नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। स्वागत करते हैं आपका एक और धमाकेदार टॉपिक में। और ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 फिजिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसकी चर्चा जो है वो हम लगातार कई दिनों से अपने इस चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिख नहीं रहा फिलहाल। तो क्योंकि हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमको जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन मिल नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी लगातार हम अपने इस रथ को जो है बोर्ड 2027 की तरफ लेकर के जाएंगे, चाहे जितनी भी दिक्कतें आखिरकार क्यों ना आ जाए। इस बात से फिलहाल तो कोई फर्क जो है वो पड़ने वाला है नहीं। आज के टाइम पर जो सबसे बड़ा डर का माहौल है वो बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के बना हुआ है। और ये बोर्ड का रिजल्ट बहुत जल्दी यानी कि 25 तारीख से या तो एक दो दिन पहले एक दो दिन बाद में देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक सर्कुलेटिंग नोटिस जो है वो आज वायरल हो रहा था कि 20 तारीख को जो रिजल्ट है वो आने वाला है, लेकिन वो आया नहीं फिलहाल तो। और ये सब फेक नोटिस के चक्कर में हमें पढ़ना भी नहीं है। और 25 तारीख से या तो एक दो दिन पहले आपका रिजल्ट आएगा या फिर एक दो दिन बाद में आएगा। तो अभी के लिए पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी कुछ करना है नहीं हमें। तो टॉपिक है हमारा चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास में एक प्लेट है जिसके इंटरनल सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है और एक प्लेट है जिसके इंटरनल सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जो है वो बन रही है, जिसको हम एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे ई नॉट वेक्टर। इसके बीच में एक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के है, इसको इंड्यूस किया गया, रखा गया है, ठीक है। और इसके इंटरनल सरफेस पर जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है उसी साइड पर इंटरनल सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जिधर नेगेटिव चार्ज है उधर तुम्हारा इंटरनल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके लिए भी जो फील्ड होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी कैपेसिटर के लिए। और स्लैब की बात करते हैं तो नेगेटिव सरफेस से तुम्हारा पॉजिटिव सरफेस की तरफ यहाँ पर फील्ड जो है इसकी बनती हुई हमें दिखाई पड़ेंगे। सिंपल तौर पे हम एक ही बात कहेंगे कि कैपेसिटर की जो फील्ड है जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में यहाँ पर स्लैब के अंदर जो फील्ड बन रही है वो भी सेम डायरेक्शन में बनती हुई हमको दिखाई पड़ेगी। तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन वो कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, और एयर कहां पर, प्लेटों के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। विद इन द स्लैब अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द स्लैब, तो ये तुम्हारी क्या है, ये है ई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q माइनस का Q डैश अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर हम जानते हैं वी नो कि E जो होगा किसी मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड वो एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि E नॉट अपॉन में K के। तो E नॉट की वैल्यू जरा यहां पे रखो तो ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन में K ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो इसका लेफ्ट हैंड पार्ट जो है बराबर है तो राइट हैंड भी इक्वल हो जाएगा। तो Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q माइनस का Q डैश अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। यहां से जरा रेशियो अलग अलग कर लो तो Q अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q डैश अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये Q माइनस का Q डैश यहां क्यों लिया गया है, क्योंकि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एयर की है यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की है, इस पर जो चार्ज है वो चार्ज तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी सॉरी ये जो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके चार्ज से क्या है यहाँ पर ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पर जो इनका कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्लैब के अंदर वो बनेगा E इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको उठा के इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो Q डैश अपॉन में
ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में के ए एप्सिलॉन नॉट। अब कुछ नहीं बचा इसमें, तो क्यू डैश अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा कॉमन है, यहां बचेगा 1 माइनस का 1 अपॉन में के। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट, तो क्यू डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में के। ये है इंड्यूस्ड चार्ज। अब अगर हम पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सरफेस की बात करते हैं, तो चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में के। और अगर निगेटिव की बात करते हैं तो ये माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में के। ये था आज का डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत बार पेपर में ये जो है पूछा गया है हमारा कि इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो आखिरकार होगा क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस के ऊपर, अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो है वो क्या की गई है, रखी गई है। आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, इससे ज्यादा हमें चर्चा करने की फिलहाल तो जरूरत है नहीं। धीरे धीरे करके ही हम एक एक दो टॉपिक जो है पर डे के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट जो है बनाते हुए आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। बोर्ड वाले बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल तो उनका रिजल्ट बहुत जल्दी उनके हाथ में जो है देखने को मिल जाएगा 25 के, या तो 1-2 दिन पहले या फिर 1-2 दिन बाद। अभी जो है 1-2 दिन रिजल्ट आना नहीं है, और आ भी गया तो ये बोर्ड के हाथ में है। अगर नोटिस कोई वायरल होती है तो सबसे पहले यूपीएमएसपी की साइट पर जा करके आप चेक करिए कि नोटिस आई है, या जो नोटिस वायरल हो रही है वो एक ऑथेंटिक नोटिस है, ऑथेंटिक न्यूज है या फिर नहीं है, तब जाकर के उस पर पूरी तरीके से भरोसा करें, वरना अभी तो फिलहाल कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।